दोस्तों आप सभी का स्वागत है ट्रेडर तुहिन में। मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आज हम बात करेंगे कि आज मार्केट कैसा गया पूरे दिन और साथ ही साथ हमने जो स्टॉक के बारे में कल डिस्कस किया था वो कैसे परफॉर्म करे और अगले दिन मतलब कल मंगलवार 25 तारीख को कैसा जाने वाला है मार्केट, कौन से स्टॉक के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हम हर रोज वीडियोस बनाते हैं। हमारे शेयर मार्केट हर रोज कैसा जा रहा है उसका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और एक और ज़रूरी बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी टिप्स या एडवाइस नहीं दे रहा। मैं ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक किस हाल में है, उसका सिचुएशन क्या है, मार्केट्स का सिचुएशन क्या है। मैं कोई भी शेयर खरीदना या बेचने की सलाह नहीं दे रहा। आप खुद अपने विचार से कोई भी शेयर खरीदिएगा या बेचिएगा। आप कोई भी शेयर खरीदने या बेचने से पहले खुद टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों निफ्टी 50 का जो इस आज हाल रहा, शुरुआत से ही डाउन ट्रेड में था, बीच में ऊपर आया लेकिन फिर से डाउन चला गया। अब कल का वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैंने कहा था कि आज मार्केट नीचे आएगा क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था। कल ही मैंने कहा था कि एक ग्रीन कैंडल के बाद उसके नीचे एक रेड कैंडल हुआ है जो कि कंप्लीटली उसका ओपनिंग भी पिछले कैंडल से नीचे हुआ और उसका क्लोजिंग भी पिछले कैंडल से नीचे हुआ। तो ऐसे ट्रेंड चेंज होता है। तो जब ट्रेंड चेंज हुआ तो एक संभावना रहता है कि एक कैंडल पर यह या फिर एक दिन के लिए ये चीज़ नहीं होता, एटलीस्ट 2 दिन ऐसा होगा। अब 2 दिन के बाद आज जो हुआ, आज उसने वो नया ट्रेंड फॉलो किया, वो थोड़ा नीचे आया। इसे हम करेक्शन कहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले दिन भी कहा था। तो करेक्शन के बाद अब जो हाल हुआ है कि ये जो बहुत दिनों से निफ्टी ऊपर जा रहा था, कंटिन्यूसली मोमेंटम देखने को मिल रहा था, तो इसमें थोड़ी रुकावट की ज़रूरत थी, थोड़ा ठहराव आना चाहिए मोमेंटम में, तभी कोई भी शेयर हो या फिर कोई भी मार्केट हो उसमें कंसिस्टेंटली अगर ऊपर जाते रहे और बीच में कोई भी अगर डाउनफॉल ना हो, कोई भी 1-2 दिन का ऐसा रेजिस्टेंस या फिर ऐसा करेक्शन ना हो, तो अगर कभी क्रैश हुआ मार्केट तो बहुत तेजी से वो नीचे चला आएगा। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हमें क्रैश देखने को मिल सकता है मार्केट, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहे, तो थोड़ा थोड़ा अगर ऐसा बीच में गैप डाउन ऐसा थोड़ा नीचे जाता है मार्केट तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पता है कि आपको बिल्कुल इस वक्त नहीं बेचना, आपको होल्ड करके रखना है क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ से अभी जो इसका जो कंडीशन है तो ये यहाँ से ही बाउंस बैक कर सकता है कल, या फिर जो हो सकता है ये जो लाइन है यहाँ तक ये वापस आ सकता है। यहाँ पर वापस आने के बाद बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पर इसका पिछला करेक्शन हुआ था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की, कोई ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी है तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप अभी अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं कि कब हमें आपको खरीदना चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए भी खास करके, तो अभी लेने का सही वक्त हो सकता है कि अभी जब मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक अगर करे तो ये एक चांस हो सकता है। अगर आप देखोगे तो वो ये वाला ट्रेंड लाइन जो है ये फॉलो कर सकता है मार्केट, तो यहाँ से अब वापस फिर से ऊपर जाने का एक चांस रहता है। तो आप ज़रूर अगर आप निफ्टी 50 पर अगर आप ट्रेड करते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंकिंग स्टॉक्स ने आज कैसा खेल खेला तो वो हमें थोड़ा देखना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स भी मैंने कहा था कि कल के मुकाबले आज थोड़ा नीचे जा सकता है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कैंडल आपको देखने को मिल रहा है जिसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार तब होता है जब जो कैंडल का बॉडी है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है और ऊपर की तरफ लंबा शैडो है। तो ये बेसिकली हैमर का उल्टा है। ये यहाँ पर एक हैमर का बहुत बढ़िया उदाहरण आप देख सकते हो। तो हैमर का उल्टा होता है शूटिंग स्टार। जब शूटिंग स्टार होता है तो टिपिकली उसके अगले दिन मार्केट नीचे जाता है क्योंकि ये ट्रेंड चेंजिंग इंडिकेशन होता है। तो वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया था आज। तो आज थोड़ा सा नीचे गया मार्केट बैंक निफ्टी का।
तो आगे जाकर मुझे नहीं लगता ये बेरिश रन ज़्यादा देर चलेगा, ये 1-2 दिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी करेक्शन ले रहा है मार्केट। तो क्योंकि ये ट्रेंड बहुत बड़ा वॉल्यूम से नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा 1-2 दिन शायद नीचे जाएगा। उसमें एक दिन आज हो गया, कल शायद फिर से नीचे जा सकता है, क्योंकि ये कंप्लीटली नया ट्रेंड शुरू हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा इस कैंडल को बड़ा करूं तो आप देख सकते हो कि ये जो इसका लाइन है, अब अगर गौर से देखो कि इसका पिछला दिन का शेडो और आज का क्लोजिंग बिल्कुल सेम लाइन पर बना है। तो यहाँ पर आप 100% अभी भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये ट्रेंड चेंज हुआ है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इसने एक सपोर्ट ले लिया, अब यहाँ से ही ये बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो तो आप यहाँ से एक मोमेंटम की उम्मीद फिर से कर सकते हो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने ये एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो करेक्शन ये ज़रूर लेगा, करेक्शन लेना भी चाहिए मार्केट को, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आज मार्केट में हमने जो कल स्टॉक डिस्कस किया था उसने उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, और कल के लिए हमें कौन से स्टॉक्स देखने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने आज बहुत बढ़िया एक कैंडल हमें दिखा है। पहले जब मार्केट के शुरुआत में इसने ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी हमें नहीं देखा, ज़्यादा मोमेंटम हमने नहीं देखा, लेकिन आज दोपहर के वक्त सेकेंड हाफ के ठीक पहले पीएनबी का रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिला पीएनबी का। तो पीएनबी का जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है, वो पिछले 3 साल के मुकाबले में सबसे हाईएस्ट आया है। तो इसी की वजह से ये जो आप देख रहे हो 355 का, ये इस क्वार्टरली का रिजल्ट है, Q1 रिजल्ट है ये। तो ये आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले जून से भी ज़्यादा है। और यही नहीं, ये पूरे कंसिस्टेंटली अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में सबसे ज़्यादा इसका प्रॉफिट हुआ है। अब जैसे ही इसका प्रॉफिट इतना बढ़िया हुआ है तो साथ ही साथ मार्केट ने भी उसी तरह से रिएक्ट किया और ये बहुत ऊपर तक गया। तो ये स्टॉक हमने कल कहा था कि ये आज बहुत बढ़िया कर सकता है और उसने किया भी। तो जिन लोगों ने ये स्टॉक फॉलो किया वो के लिए आज मुझे लगता है बहुत बढ़िया गया होगा। और हम एक और स्टॉक के बारे में बात कर सकते हैं जो कि है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट बढ़िया गया है, लेकिन उस हिसाब से इसका मार्केट अच्छी से रिएक्ट नहीं किया। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, इनसाइडर न्यूज़ हमें नहीं मिलता है, तो जो लोग इसके बारे में पता है, तो जो बड़े मछलियाँ जो होती है, जो जिनके पास अंदर की खबर रहती है, तो उनको ज़रूर कुछ ऐसा समझ आया जिससे लोगों ने सेल आउट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट नीचे चला गया। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर का प्राइस आज नीचे चला गया। खैर एक चीज़ हो सकता है क्योंकि इसने बहुत दिनों के बाद एक बहुत लंबा रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस किया था, तो उसकी वजह से ये शायद एक करेक्शन आया। अब क्योंकि इसका प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रॉफिट की वजह से कल से फिर से मार्केट मतलब फिर से आईसीआईसीआई का जो शेयर है वो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कल 25 तारीख को कौन से शेयर पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क के बारे में। दोस्तों ग्लेनमार्क पिछले कई दिनों से मतलब बहुत दिनों से एक बुल रन पे चल रहा है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक, इसने बहुत दिनों से ये ऊपर जा रहा है और रिसेंटली इसने एक लंबा रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस किया, 2 रेजिस्टेंस लाइंस क्रॉस किए और उसके बाद आज बहुत बढ़िया एक कैंडल हमें देखने को मिला, आज 4% की बढ़ोतरी हुई। तो ये स्टॉक आगे अभी भी हमें लगता है कि ये और भी ऊपर जा सकता है। हालांकि इतने बड़े अचानक से एक इतना बड़ा ह्यूज मोमेंटम के बाद थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो अगर कल भी आपको देखे कि ये एक बुल रन हो रहा है तो ये एक लेने वाला स्टॉक हो सकता है आपके लिए। तो ग्लेनमार्क पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। दूसरा हम स्टॉक अगर देखें तो वो है बलरामपुर चीनी। दोस्तों बलरामपुर चीनी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कप बनता हुआ आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर एक अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर एक कप हैंडल आप देख सकते हो बना है, जिसे छोटा कप जैसे होता है तो इसको कप हैंडल बोलते हैं। तो उसके बाद एक और कप बन रहा है। तो यहाँ पर एक और दिक्कत की बात हुई है कि यहाँ का शेडो ऊपर ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कभी कभी जब ऊपर शेडो ज़्यादा हो जाता है तो ट्रेंड चेंज होता है, तो यहाँ से एक नीचे जाने का चांस हो सकता है।
लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर मार्केट इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर कल ओपन हो तो और और स्टॉक ने अगर यही ट्रेंड मेंटेन किया तो ऑब्वियसली ये प्राइस यहाँ तक पहुँच सकता है। अभी 396 से वो 409 या फिर 410 तक आसानी से पहुँच सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। अगला जो स्टॉक है वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ पर जो आप देख रहे हो कि इसने बहुत लंबा एक कप पैटर्न बना है। बहुत टाइम से ये जो पिछले 2022 साल से ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इतने बड़े एक हैंडल के बाद यहाँ पर इतना बड़ा एक कप बना और अभी भी इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो आज हमें एक उम्मीद मिली है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ह्यूज वॉल्यूम से शेयर खरीदा गया है और साथ ही साथ RSI जो है वो 60 के ऊपर आज चला गया है। तो हम होप कर सकते हैं कि आज अगर ये 60 ऊपर गया है तो थोड़ी दिन, एक दो दिन ये और भी ऊपर जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर सकता है और ब्रेक अगर हुआ इतने बड़ा कप के बाद तो ऑब्वियसली ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो SBI लाइफ पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का अगर हम देखें तो ये बहुत दिनों से बढ़ रहा है, पिछले मई के महीने से, अप्रैल के महीने से एक्चुअल में ये बढ़ रहा है और ये इसी रेजिस्टेंस लाइन को, इसी सपोर्ट लाइन को ये मेंटेन करके चल रहा है। और थोड़ा 2 दिन करेक्शन लेने के बाद आज ये फिर से बढ़ा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बुल रन और भी कई दिनों तक चलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो सकते हो, आप दोनों के लिए ये स्टॉक बहुत बढ़िया हो सकता है। इस हफ्ते में ये स्टॉक बहुत बढ़िया खेल सकता है। आप अगर वीकली चार्ट भी देखो तो भी ये बहुत बढ़िया जा रहा है। तो हम आशा कर सकते हैं कि ये हफ्ते में भी ये बहुत जगह, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं मेरी तरह, तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल हो सकता है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो मैं भी करता हूँ, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये हो सकता है। अगला जो स्टॉक है जिस पर हमारी नज़र होगी वो है डॉक्टर रेड्डी। दोस्तों डॉक्टर रेड्डी का अगर आप देखोगे तो ये बहुत दिनों से ये एक बुल रन पर है और कंप्लीटली बहुत दिनों से स्ट्रेट ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एक बहुत लंबा कप बनता हुआ हमें देख रहा है। अब आज के तारीख में, आज के दिन ये ऑलमोस्ट पहुंच गया था इस कप के लाइन के बिल्कुल करीब, बहुत ही छोटा गैप रह गया है। तो यहाँ पर एक 50-50 चांस रह सकता है कि यहाँ पर बाउंस आकर वापस नीचे चला जा सकता है ये, या फिर अगर ये रेजिस्टेंस में ये ब्रेकआउट हुआ तो बहुत बढ़िया हो सकता है क्योंकि डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट बहुत सामने है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट सामने आया है जो कि 26 जुलाई को है। तो 26 जुलाई को हमारी नज़र इस पर रहेगी कि जब इसका रिजल्ट अगर निकले, और ऐसा हो सकता है कि इसका रिजल्ट बढ़िया होने वाला है, तभी ये इतने दिनों से बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। तो अगर ये बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला तो ऑब्वियसली ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी पर हमारी नज़र रहेगी। अगला जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। दोस्तों बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट एक ही तरह के चार्ट पैटर्न हमें दिखाते हैं। तो बजाज फिनसर्व को अगर हम देखें तो वो कंटिन्यूसली ये जो लाइन है इसको फॉलो कर रहा है और अभी इसका थोड़ा गैप अप हुआ था और अब भी इसी लाइन को, इस नए ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये आगे भी इसको फॉलो करता रहेगा। हालांकि यहाँ पर एक इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है जिसको इसने ब्रेक करने की कोशिश की है और अगर ये ब्रेक हुआ, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये थोड़ा ट्रायंगल शेप बन रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो ये बहुत ऊपर तक जा सकता है क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई नहीं है। इसका ऑल टाइम हाई पहले भी बहुत ऊपर तक जा चुका है ये स्टॉक, और क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है इसका जो कि बहुत पुराना है, आप देख सकते हो। तो इसके बाद अगर ये लाइन क्रॉस हुआ तो ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है। तो ऑब्वियसली बजाज फिनसर्व पर हमारी नज़र रहेगी क्योंकि इसका भी रिजल्ट 27 तारीख को है, तो इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। एक और स्टॉक जिस पर हमारी नज़र रह सकती है वो है टाटा मोटर्स। दोस्तों टाटा मोटर्स जो है उसने इतना प्रॉफिट शायद ही कभी कमाया है।
तो टाटा मोटर्स क्योंकि रिसेंट टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है और ईवी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो इसी की वजह से अभी टाटा मोटर्स ऊपर जा सकता है और एक्चुअल में जा भी रहा है कई दिनों से। और यहाँ पर जो है एक कंप्लीट बुल रन हमें देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया ये बुल रन चला था। और यहाँ पर एक छोटा सा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से। यहाँ पर आने के बाद मार्केट साइडवेज चला गया और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हैमर बना है, तो हैमर जब बनता है तब एक चांस रहता है मार्केट का ट्रेंड बदलने का, तो जब ऊपर जा रहा है होता है तब नीचे आने का ट्रेंड शुरू हो सकता है। कभी कभी फॉल्स इंडिकेशन भी होता है क्योंकि ये एक छोटा सा सब रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर ऐसा हो ही सकता है। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ऑब्वियसली ये बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ खुला तब भी कुछ पॉइंट्स यहाँ ये नीचे आएगा, शायद थोड़ा करेक्शन लेगा। लेकिन ओवरऑल क्योंकि इसका न्यूज़ बहुत बढ़िया है और इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा, इसका क्वार्टरली रिजल्ट कल है जो कि होपफुली बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट कल बहुत बढ़िया आया तो ये ऑब्वियसली बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो टाटा मोटर्स पर भी हमारी नज़र रहेगी और ओवरऑल यही सारे स्टॉक्स पर हमारी कल नज़र बनी हुई रहेगी। तो बेसिकली यही वो सारे स्टॉक्स हैं जो ये इस हफ्ते में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्टर हो शॉर्ट टर्म में खेलना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में भी ये सारे स्टॉक्स बढ़िया साबित हो सकते हैं। और दोस्तों आपका ट्रेडिंग कैसा गया कल वो आप हमें ज़रूर बता सकते हो, हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में जान पाओ और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आप ले पाओ जो आपके ट्रेडिंग में मदद कर सकती है। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।